नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीडी हेड के एम्प्लॉय के सैलरी एरियर बिल आईएफएमएस 3.0 पर किस प्रकार से बनाएं। आज इस वीडियो में हम बिल करेक्शन से सैलरी एरियर किस प्रकार से आपको बनाने हैं, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप आईएफएमएस 3.0 पर अपने सब डीडीओ के आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करना है और जिस डेस्क में आपके सब डीडीओ रोल है उस डेस्क पे क्लिक करके सब डीडीओ रोल में आपको लॉगिन करना है। डिस्बर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने ओपन होगा जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। इस पेज पर आप राइट हैंड साइड में चेक कर लेंगे कि अप्रूवर आपका सिलेक्ट है या नहीं है तो आप अप्रूवर सिलेक्ट कर लेंगे और अप्रूवर सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का। तो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसेस लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। इसमें आपको सैलरी एरियर वाला जो ऑप्शन है वो इसमें आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे पीडी रिक्वेस्टेड सैलरी एरियर आपको इस पे क्लिक करना है। इसमें आपको मेकर चेकर अप्रूवर तीनों ही यहाँ पे आपको बना लेने हैं। तो सब डीडीओ को ही आप यहाँ पे मेकर चेकर अप्रूवर बनाएंगे, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको चेकर बनाना है। चेकर बनाने के बाद यहाँ पे उसी प्रकार आपको यहाँ पे अप्रूवर भी बनाना है। अप्रूवर आप बना लेंगे। ये तीनों ही रोल आप यहाँ पे असाइन कर लेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप ये रोल यहाँ पे असाइन कर देंगे। दूसरा है डीडीओ का, क्योंकि सब डीडीओ में हम जब काम करते हैं तो जितने भी हम काम करते हैं वो यहाँ से आगे डीडीओ को फॉरवर्ड होते हैं। ये काम हमारा वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का हो गया। उसके बाद आपको सैलरी एरियर बनाना है तो उसके लिए बिल्स टैब आपको दिखाई देगी लेफ्ट हैंड साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देगा बिल करेक्शन का। इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, बिल करेक्शन बल्क और दूसरा है बिल करेक्शन रिक्वेस्ट। आपको बिल करेक्शन बल्क पर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल करेक्शन बल्क का ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। इसमें ऑल पर क्लिक करना है। ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय लिस्ट आपको दिखाई देगी और इसमें आइटम पर पेज पे आप ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट करेंगे और जिस एम्प्लॉय का बिल आपको बनाना है उस एम्प्लॉय के नाम को आप यहां से सर्च करेंगे और उसके सामने सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल करेक्शन बल्क के लिए इस प्रकार का ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें सबसे पहला काम आपको करना है, इसमें आपको एक एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है। जो राइट हैंड साइड में यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड फॉर्मेट। अपलोड फाइल पे आप पीछे काम करेंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड फॉर्मेट पे काम करना है। इस डाउनलोड फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप आपके सामने ओपन होगा। अगर पीआरआई एम्प्लॉय है तो आपको सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये आपको सिलेक्ट करना है और एसएबी में है तो आपको तीसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बात कर रहा हूं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड फॉर्मेट का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें आप देखेंगे प्रोसेस में सैलरी एरियर, दूसरा रीजन, आप किस रीजन से ये आप एरियर बना रहे हैं वो रीजन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद बिल करेक्शन रीजन में आप अदर ही सिलेक्ट करें। उसके बाद इफेक्टिव फ्रॉम कब से है वो डेटा आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे और इफेक्टिव टू कब तक का सैलरी एरियर आपको बनाना है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिल्स टाइप में पीआरआई बिल्स ही आपको दिखाई देगा। इधर आपको बिल सब टाइप में यहाँ रेगुलर सैलरी आपको सिलेक्ट करना है। तीनों ऑप्शन आपको चूज नहीं करने हैं, रेगुलर सैलरी ही आपको चूज करना है। इसके बाद सर्विस कैटेगरी में आपको स्टेट में है तो स्टेट, सबऑर्डिनेट है तो सबऑर्डिनेट, वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब सर्विस कैटेगरी में आप एजुकेशन में है तो अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो आप इसमें चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैटर, आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो डेजिग्नेशन आप यहाँ पे सर्च करेंगे और उस डेजिग्नेशन को आप इसमें चूज कर लेंगे। डेजिग्नेशन चूज करने के बाद पे कमीशन आपको सिलेक्ट करना है कि आपका पे कमीशन क्या है। पे कमीशन सिलेक्ट करने के बाद पे स्केल आपको सिलेक्ट करनी है कि आपकी पे स्केल क्या है। वर्तमान की पे स्केल, आज की पे स्केल आपको इसमें सिलेक्ट करनी है। वर्तमान की बेसिक पे क्या है वो आपको इसमें सिलेक्ट करनी है। जो बेसिक पे अभी चल रही है वही बेसिक पे आपको इसमें चूज करनी है। बेसिक पे सिलेक्ट करने के बाद डीएनएस अलाउंस जो वर्तमान में चल रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट क्वार्टर अगर आपके पास है तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है अलाउंस एंड डिडक्शन का।
इस सीट में जो भी डिडक्शन आपको करने हैं वो भी आपको सिलेक्ट करने हैं, और जो अलाउंसेज आपको मिलने हैं वो अलाउंसेज आपको चूज करने हैं। पीछे इस ऑप्शन में किसी प्रकार का आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सेलेक्ट अलाउंस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी अलाउंस आपको इसमें चूज करने हैं उनको आप इसमें क्लिक कर लेंगे। जैसे बेसिक पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे डीएनएस अलाउंस आप सिलेक्ट करेंगे, डीए आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एचआरए सिलेक्ट करना है, तो एचआरए सिलेक्ट करेंगे। एचआरए सिलेक्ट करने के बाद अगर कोई डिडक्शन अगर आपको यहाँ पे चूज करना है तो डिडक्शन भी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसी प्रकार डिडक्शन की लिस्ट इसमें आपको दिखाई देगी। जो भी इनकम टैक्स का डिडक्शन करना है तो वो आप इसमें चूज कर लेंगे। डिडक्शन एंड अलाउंस दोनों को ही आपको इसमें चूज कर लेना है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस आपकी सिटी के अकॉर्डिंग वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड फॉर्मेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल आपके पास डाउनलोड होगी। उस एक्सेल फाइल को आप इस प्रकार से यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये एक्सेल फाइल यहाँ पे आपके पीसी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सेल शीट पे काम करना है। इस एक्सेल शीट को आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार की एक्सेल शीट आपको इसमें दिखाई देगी। इसमें इस शीट पर आपको 3 कॉलम में ही काम करना है। 3 कॉलम के अलावा किसी भी कॉलम को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। उन कॉलम में सबसे पहला कॉलम आपका बिल नंबर का होगा, दूसरा कॉलम आपका ड्यू अमाउंट और तीसरा कॉलम ड्रॉन अमाउंट। आपने जो अपनी डिफरेंस शीट बनाई है सैलरी एरियर की, उस डिफरेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको इसमें डाटा एंट्री करनी है। अब इसमें आपको कुछ डाटा प्री फिल्ड आएगा, उस डाटा की आपको इसमें चिंता आपको नहीं करनी है कि साहब इसमें बेसिक पे एक जैसी आपको इसमें दिखाई दे रही है, इसमें बिल नंबर का कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, या ड्रॉन अमाउंट में कुछ अमाउंट आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है। तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपने जो एक्सेल शीट बनाई है, जो डिफरेंस शीट आपने बनाई है, उस डिफरेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको इसमें डाटा इंटर करना है। ध्यान ये भी देना है कि इसमें कुछ मंथ आपको ऊपर नीचे दिखाई देंगे, कुछ ऊपर आएंगे कुछ नीचे आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें डाटा एंट्री करनी है। तो अपनी एक्सेल शीट से आपको यहाँ पे सबसे पहला काम है बिल नंबर का। अगर जैसे बिल नंबर इसमें ब्लैंक आ गए हैं तो आप क्या करेंगे कि इन्हीं बिल नंबर को, जैसे ये बिल नंबर लिया आपने और इसी को आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे ऊपर की सेलों में, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर देंगे। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, तो इन्हीं बिल नंबर को, जैसे मैंने 4 नंबर यहां तक बिल नंबर ले लिए और इसी बिल नंबर को आप नीचे ले आओ, इसी बिल नंबर को आप नीचे तक ले आएंगे तो ये बिल नंबर कंप्लीट हो गए। और इस यहाँ पे ये बिल नंबर दे रखा है, इसको आप यहाँ नीचे तक ले आओ। इस प्रकार से बेसिक पे के कॉलम में आप देखेंगे कि ये बिल नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब इन्हीं बेसिक पे के जो बिल नंबर हैं वो ही आपके डीए में जाने चाहिए और वही एचआरए में जाने चाहिए और वही डिडक्शन में जाने चाहिए। तो मैं यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा तो ये डियरनेस वाले जो भी कॉलम हैं इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। डीए वाले जितने भी कॉलम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उसमें मैं इसको कॉपी कर दूंगा। उसी प्रकार में एचआरए वाले कॉलम में जाऊंगा स्क्रॉल करके नीचे, तो एचआरए वाले कॉलम में भी सेम आपके ये बिल नंबर आपके होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इनको पेस्ट कर दिया तो ये बिल नंबर का अपना काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉन अमाउंट की मैं जैसे बात करूं कि ड्रॉन अमाउंट मान के चलो जनवरी 25 में, जैसे इसमें मान के चलो ड्रॉन अमाउंट मेरा 43,000 यहाँ पे बेसिक पे थी और अभी अमाउंट यहाँ पे अगर ये सही आ रहा है तो इसको छोड़ दें, अगर ये सही नहीं है तो आप अपनी एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री कर दें। इसी प्रकार प्रत्येक कॉलम को आपको अपनी एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग डाटा इसमें एंट्री करनी है। इसको जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ये मेरी शीट आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसको यहाँ पे बेल कंप्लीट कर लिया है। एचआरए और डीए और बेसिक आपके जो भी डिडक्शन है उनकी सबकी एंट्री आपको एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर देनी है। अब आपको उसी पेज पर वापस लौट के आना है। इस पेज पर ही आपको इस फाइल को अपलोड करना है। अगर वो एक्सेल शीट आपकी कंप्लीट हो गई है तो अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अपलोड फाइल का ये पेज आपको इस पे दिखाई देगा। या ब्राउज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और ब्राउज ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी एक्सेल शीट जहां भी आपने सेव कर रखी है उसको आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे चूज करके, तो ये फाइल आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे बिल करेक्शन आपको सिलेक्ट करना है और जो डिफरेंस शीट है सैलरी एरियर की डिफरेंस शीट है या सैलरी एरियर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके उनको आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो सैलरी एरियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ ब्राउज ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जहां भी ये आपके डॉक्यूमेंट फाइल सेव की हुई है वहां से इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाई देगा। उसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अपलोड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने दोबारा से लोड होगा और इसको आप वेट करेंगे कि ये फाइल आपकी अपलोड होती है। जब फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी तो डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ का काम अपना कंप्लीट हो गया। अब आपको फिर दोबारा से वही बिल करेक्शन टैब में आना है और बिल करेक्शन में आपको बिल करेक्शन रिक्वेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। बिल करेक्शन रिक्वेस्ट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका बिल कंप्लीट यहाँ पे बन गया और करंट स्टेटस पेंडिंग एट सब डीडीओ अप्रूवर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। फॉरवर्ड टू डीडीओ मेकर। अब आपको डीडीओ को इट मींस आपके सीबीओ या आपके जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको इसको प्रेषित करना है। तो इस चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे डिलीट और फॉरवर्ड दो ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आपको फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगी। आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पेंडिंग एट डीडीओ मेकर और फॉरवर्ड टू डीडीओ चेकर दो ऑप्शन इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये बिल आपका आपके डीडीओ के मेकर रोल पे पहुंच गया है। वो मेकर चेकर और अप्रूवर के जरिए इसको अप्रूव करेंगे और उसके बाद ये बिल आपका यहाँ पे सैलरी एरियर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि सब डीडीओ के जरिए आपको बिल करेक्शन से सैलरी एरियर किस प्रकार से बनाना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।